डियर स्टूडेंट, मैं श्रद्धा इंटर कॉलेज से इस्लाम सर। आज हम बात करेंगे कक्षा 11 की फिजिक्स में प्रत्यास्थता चैप्टर के बारे में। यह प्रत्यास्थता होता क्या है, तो एग्जाम्पल की सहायता से अगर हम समझेंगे तो हमें समझने में आसानी होगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यह कोई स्थिर बिंदु है और इस स्थिर बिंदु के से हम किसी रबड़ के एक सिरे को बांध देते हैं, ठीक, और दूसरे सिरे को हम स्वतंत्रतापूर्वक लटका देते हैं। अब बताइए, जब इस सिरे पर हम बाह्य बल लगाएंगे, इस सिरे पर हम क्या लगाएंगे, बल, तो इस रबड़ का आकार आकृति बदल जाएगा, ठीक ना। इस पर अगर हम बल लगाएंगे, यहाँ पर हम मान लेते हैं इस पर हम लगा दिए क्या, बल, तो इस वस्तु का आकार और आकृति बदल गया और जैसे ही बल हटा देंगे यह पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह एक नियत सीमा तक है। फिर से तो देखिए क्या लिखेंगे कि जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस वस्तु की आकार आकृति बदल जाती है और बल हटा लेने पर पुनः अपनी अवस्था में चली जाती है। तो जिस वस्तु के अंदर इस प्रकार का गुण पाया जाता है उस वस्तु को कहते हैं प्रत्यास्थ वस्तु, और आकार आकृति बदलने के लिए इस पर जो बल लगाया जाता है उसी बल को कहते हैं विरूपक बल, और वस्तु का यह गुण क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता। तो लिखेंगे कैसे, इसमें जो पहला हेडिंग होगा वह होगा प्रत्यास्थता के बारे में। प्रत्यास्थता, तो प्रत्यास्थता होता क्या है, आप लिखेंगे कि जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाते हैं तो उस वस्तु का आकार एवं आकृति बदल जाता है। आकार एवं आकृति बदल जाता है और बाह्य बल हटा लेने पर वह वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। ठीक, तो जिस वस्तु के अंदर इस प्रकार का गुण पाया जाता है उस वस्तु को हम प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। लिखेंगे कि जिस वस्तु के अंदर इस प्रकार का गुण पाया जाता है उस वस्तु को प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। उस वस्तु को प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। ठीक, उस वस्तु को हम कैसी वस्तु कहेंगे, प्रत्यास्थ वस्तु, और वस्तु के आकार एवं आकृति को बदलने के लिए उस पर लगाया गया बल विरूपक बल कहलाता है। लिखेंगे, और वस्तु के आकार एवं आकृति में
परिवर्तन करने के लिए उस पर लगाया गया बाह्य बल विरूपक बल कहलाता है। पक बल कहलाता है और वस्तु के इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। तथा वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। ठीक, अब देखिए फिर से बता दे रहे हैं क्या होता है। लिखेंगे कि जब किसी वस्तु पर हम बाह्य बल लगाते हैं तो उस वस्तु का आकार एवं आकृति बदल जाता है और बाह्य बल हटा लेते हैं तो पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। तो जिस वस्तु में इस प्रकार का गुण पाया जाता है उस वस्तु को हम कहते हैं प्रत्यास्थ वस्तु। ठीक, और उस वस्तु को प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं और वस्तु के आकार एवं आकृति में परिवर्तन करने के लिए उस पर लगाया गया बाह्य बल विरूपक बल कहलाता है तथा वस्तु के इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। अर्थात प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण है जो विरूपक बल के कारण अपने आकार एवं आकृति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात विरूपक बल लगाएंगे तो उसका आकार आकृति बदल जाएगा और जैसे ही विरूपक बल हटा लेंगे वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कि अर्थात कर मेन परिभाषा जो है प्रत्यास्थता का वह यह है कि प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण है जो बाह्य बल, उसी बाह्य बल को हम कौन सा बल कहते हैं? विरूपक बल के कारण अपने आकार एवं आकृति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। परिवर्तन का विरोध करता है। यह प्रत्यास्थता की परिभाषा है। अगर वह अपने आकार एवं आकृति में होने वाले परिवर्तन का विरोध न करता तो हम विरूपक बल हटा लेते तो अपनी पुनः अवस्था में नहीं आता। विरोध कर रहा है इसलिए वह अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जा रहा है। तो यहाँ पर लिखा गया है प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण है जो बाह्य बल या विरूपक बल के कारण अपने आकार एवं आकृति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात कि हम विरूपक बल लगाएंगे तो उसका आकार आकृति बदल जाएगा और जैसे ही विरूपक बल हटा देंगे वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे कि वस्तुएं जो होती हैं वह मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं। एक होता है पूर्ण प्रत्यास्थ, एक होता है पूर्ण सुघट्य जिसे प्लास्टिक भी कहते हैं और एक होता है दृढ़ पिंड। तो पूर्ण प्रत्यास्थ किसे कहते हैं? तो पूर्ण प्रत्यास्थ का मतलब है कि ऐसी वस्तु जिसके अंदर प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान हो। अब प्रत्यास्थता का गुण होता क्या है? वही कि विरूपक बल लगा दे तो वस्तु का आकार आकृति बदल जाए और जैसे ही विरूपक बल हटा दे वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पूर्ण प्रत्यास्थ किसे कहेंगे? ध्यान सुन लीजिए, परिभाषा ही है। पूर्ण प्रत्यास्थ किसे कहेंगे? कि ऐसी वस्तु जिस पर हम बाह्य बल या विरूपक बल लगा देते हैं तो वस्तु का आकार आकृति बदल जाता है और जैसे ही बाह्य बल या विरूपक बल हटा दे वह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, ऐसी वस्तु को हम पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं।
अब बात आ गई कि पूर्ण सुघट्य किसे कहते हैं। तो ऐसी वस्तु जिस पर बाह्य बल लगाएं तो उस वस्तु का आकार आकृति बदल जाए, लेकिन बाह्य बल हटा दे तो वह पुनः अपनी अवस्था में न आए, ऐसी वस्तु को हम कहेंगे पूर्ण सुघट्य वस्तु या कह सकते हैं प्लास्टिक। जैसे अगर हम बात करें गीली मिट्टी, मोम, तो यह क्या है, एक प्रकार से पूर्ण सुघट्य वस्तु है, ठीक ना। मतलब इस पर बाह्य बल लगाएंगे तो इसका आकार आकृति बदल जाएगा, लेकिन बाह्य बल हटा देंगे तो इसका आकार आकृति अपनी प्रारंभिक जैसी नहीं रह जाएगी। इसी के आधार पर एक और परिभाषा आता है जिसे हम दृढ़ पिंड कहते हैं। तो दृढ़ पिंड का मतलब क्या है, दृढ़ मतलब होता है मजबूत। तो ऐसा पिंड जिस पर हम बाह्य बल लगाएं और बाह्य बल के कारण उस वस्तु की कण की स्थिति में कोई परिवर्तन न हो, ऐसी वस्तु को हम कैसा पिंड कहेंगे, दृढ़ पिंड। तो यह तीन परिभाषा बहुत ही सिंपल है, आप इसे लिख लेंगे। लिखेंगे पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु, लिखेंगे ऐसी वस्तु जिस पर हम बाह्य बल ब्रैकेट में विरूपक बल लगा दें तो उसकी आकार आकृति बदल जाए, अब विरूपक बल हटा दे तो वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाए, ऐसी वस्तु को हम पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं, ठीक। पूर्ण सुघट्य या प्लास्टिक किसे कहते हैं, तो ऐसी वस्तु जिस पर हम बाह्य बल लगाएं, ठीक, तो उसका आकार आकृति बदल जाए, लेकिन बाह्य बल हटा दे तो उसके आकार आकृति अपनी प्रारंभिक जैसी प्राप्त न कर पाए, ऐसी वस्तु को हम क्या कहेंगे, पूर्ण सुघट्य या प्लास्टिक। जैसे में आप कह देंगे कि मोम, गीली मिट्टी आदि। और एक होता है दृढ़ पिंड, तो ऐसी वस्तु जिस पर हम बाह्य बल लगा दें तो उसके कण की स्थिति में कोई परिवर्तन न हो, तो ऐसी वस्तुओं को हम दृढ़ पिंड कहते हैं। और इसी के अंदर एक टॉपिक आती है कि प्रत्यास्थता की सीमा, ठीक ना। तो प्रत्यास्थता की सीमा का मतलब है कि विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिसके कारण किसी वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान होता है। जैसे कि रबड़ ही ले लें, तो यदि रबड़ पर हम इतने न्यूटन का बल लगा रहे हैं, मान लीजिए 5 न्यूटन का, तो वह आकृति बदल जा रहा है, 5 न्यूटन का बल हटा ले तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा, तो इसको कहेंगे हम प्रत्यास्थता की सीमा 5 न्यूटन तक है। यदि अगर हम कह दें रबड़ है 5 न्यूटन से ज़्यादा बल लगा देंगे तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में न आ पाए, तो इसका मतलब यही है प्रत्यास्थता की सीमा का कि विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिसके कारण किसी वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है, ठीक ना। और इसी के आधार पर है प्रतिबल, विकृति, हुक का नियम। तो अगली वीडियो में हम इन सब के बारे में देखेंगे।